सुरभि जी स्टार्ट करें। यस यस यस। ओके, ठीक है। आत्मा नमस्ते एवरीवन। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? सुरभि जी, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? यस यू आर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरा नाम है चारू शर्मा। और जो सदस्य कल हमारे साथ जुड़े थे उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हो सकता है कोई नए लोग हों, तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। प्रोफेशनली आई एम डिप्यूटी कमिश्नर इन स्टेट जीएसटी, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ। और साथ में मैं प्राणिक हीलर भी हूँ पिछले 7-8 सालों से। और एडवांस ट्रेनर के हैसियत से भी मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। साथ में मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो संस्कृत भाषा से था, संस्कृत लिटरेचर से मैंने अपना एमए किया था। तो जो अपने ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं इनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं इनको पढ़ती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खुद भी समझूं, और जो मुझे समझ में आया वो और लोगों को भी समझाऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और इसी सिलसिले में हमने हमारा ये सेशन आपके सामने प्रस्तुत करने का एक कोशिश की, छोटी सी। कल हमने बात की थी, कल हमने हनुमान जी के विषय में एक जनरल नॉलेज को समझने की कोशिश की थी। उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हमने सुनी थी, और उन कहानियों के पीछे का जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। फिर हमने जो उनके कुछ प्रतीक है, जैसे सिंबल्स है, गदा है, उनका रंग है केसरिया जो रंग है, उस तरीके की जो उनके सिंबल्स हैं उनको समझने की कोशिश की थी कि उनके पीछे भी कोई मैसेज है या बस वो यूं ही है। फिर हमें लगा कि शायद वो यूं ही नहीं है और वो कुछ हमें मैसेज देना चाहते हैं, और उस मैसेज को हम अपने जीवन में उतार के अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पर। हमने हनुमान जी पर और हनुमान जी के जो सिंबल्स हैं उन पर बात करी। आज हमारा सेकेंड दिन है। आज हम हनुमान चालीसा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन में कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। मैंने कल भी एक बात की थी कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नॉलेज है, पर वो हमारे लिए तभी इम्पोर्टेंट है जब वो हमारी प्रेजेंट कंडीशन को सुधार पाए। मैं आज जहां हूं, अगर वहां से कोई चीज मुझे प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रही है, तब वो मेरे मतलब की है। और हनुमान जी और हनुमान चालीसा, हनुमान जी से जुड़ी जितनी नॉलेज है, ये बिल्कुल तय बात है कि हमारे जीवन में बहुत खूबसूरत प्रोग्रेस को ला सकते हैं। पर कैसे, हाउ, कुछ हमने कल समझा, कुछ हम आज समझते हैं। तो अगेन सबसे पहले एक बहुत सुंदर स्टोरी से मैं आज की बात स्टार्ट करती हूँ। हनुमान चालीसा लिखी कैसे गई, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है। सो तुलसीदास जी ने लिखी, जैसा हमें पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए, तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने ही हनुमान चालीसा की भी रचना करी। सो जो तुलसीदास जी का समय था वो था 1500 टू 1600 एडी। इस समय अपने जो भारत देश है उसमें मुगल सल्तनत का शासन चल रहा था। तो इन्होंने रामचरितमानस लिख ली थी, और ये राम भक्ति में लीन रहते थे, राम 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 जपते रहते थे। तो ये खबर सब तक पहुंची, बादशाह तक भी पहुंचनी थी। तो कुछ स्टोरीज में मिलता है अकबर बादशाह थे, कुछ स्टोरीज में मिलता है औरंगजेब थे, जो भी थे उस समय के शासक, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टोरी इम्पोर्टेंट है। तो उनको लगा कि ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है, ये किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या वो जिस शक्ति की पूजा कर रहे हैं या जो मेरे कानों में पड़ रहा है वो सच में इतने प्रभावशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं। तो क्यूरोसिटी वश, उत्सुकता वश, उन्होंने दरबार में तुलसीदास जी को बुलाया और कहा कि राम है? तो तुलसीदास जी बोले हैं। बोले सिद्ध कर सकते हो? अब सिद्ध तो कैसे कर सकते हैं आप और मैं भी, कैसे कर सकते हैं? भगवान है, ये हमारा विश्वास है, हमें कभी कभी महसूस भी होता है, इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, बट इसे सिद्ध कैसे किया जाए, प्रूफ कैसे किया जाए? तुलसीदास जी उस समय कुछ प्रूफ नहीं कर पाते, तो जो शासक होते हैं वो उनको जेल में डाल देते हैं और कहते हैं कि मैं अब तुम्हें कुछ समय दे रहा हूं, इस समय में तुम ये साबित करो कि राम नाम की कोई सत्ता है, अदरवाइज आई हैंग यू टू टिल डेथ। में तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, अदरवाइज प्रूव दिस। अब तुलसीदास जी बैठे होते हैं जेल में, वहां बैठकर वो हनुमान चालीसा की रचना करते हैं जेल में। वहां वो अपने आराध्य देव भगवान श्री राम को याद करते हैं। देखिए, रामचरितमानस उन्होंने राम का चरित्र लिखा, चरित मीन्स चरित, जीवन राम का लिखा। लेकिन जब हनुमान चालीसा है वो एक तरीके से हनुमान जी का चरित्र लिखा गया है। तो मे बी उनको राम की गाइडेंस थी कि अब आप मुझ पर नहीं, आप हनुमान जी पर कुछ लिखिए।
क्योंकि वो प्रूफ तो ये करने को कह रहे थे ना कि राम नाम की सत्ता इसको साबित करें, पर वो लिखते हनुमान जी पर है। तो वो हनुमान चालीसा लिखने का प्रारंभ करते हैं। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 40 चौपाई तभी चालीसा कहा जाता है। जब तक वो 40वीं चौपाई पर पहुंचते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से वानरों की एक सेना वहां आ जाती है, जिस जगह पे इनको बंदी बना के रखा होता है। बहुत सारे वानर अचानक आ जाते हैं और वो वहां पे बहुत हो हल्ला शुरू कर देते हैं। इवन वो उस जेल को तोड़ देते हैं। तब तुलसीदास जी बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब क्या आपको साबित हो पाया कि राम नाम की कोई सत्ता है, हनुमान नाम की कोई सत्ता है। वो साक्षात नहीं आ रहे, लेकिन वो शक्ति के रूप में स्थापित है। अभी हमारा काम है कि हम उनसे कैसे कनेक्ट करें। अब देखिए, तुलसीदास जी ने लिखी 40 चौपाइयां लिखी और तुलसीदास जी के लिए कैसे भगवान ने तुरंत हेल्प भेज दी। क्यों भेज दी? क्योंकि वो हृदय से कनेक्ट कर पाए उस एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, राम से या ईश्वर से या परम सत्ता से। जितना डीपली आप कनेक्ट करेंगे उतना जल्दी आपको जवाब मिलेगा। एक वो भजन भी है ना कि भगवान आते हैं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस प्रेम से, जिस भाव से मीरा बुलाती हैं, वैसे बुलाएंगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। तो तुलसीदास दास जी ने बहुत ही भक्तिमय भाव से पूर्ण समर्पण करके जब हनुमान चालीसा की रचना की, 40वीं चौपाई तक जब वो पहुंचे, तब तक तो साक्षात एक चमत्कार वहां पे उनका इंतजार कर रहा था। सो हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार ना हो, शायद हमें इतनी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मेरा इस स्टोरी को बताने का पर्पस ये है कि अगर हम दिल से उनसे कनेक्ट कर पाए, किसी भी ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं, सो मुझे लगता है हमें जवाब जरूर मिलेगा। किस फॉर्म में मिला वो एक अलग चीज है। राम जी स्वयं नहीं आए धनुष लेके, या हनुमान जी नहीं आए गदा लेके, उन्होंने किसी और फॉर्म में हेल्प भेजी, पर भेजी। सो हम भी अगर मन से बुलाएंगे तो हमें भी हेल्प मिलेगी। ये तो स्टोरी थी हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। अब मैं बात करती हूँ 40 फिगर पर। यह भी कोई रैंडम नंबर नहीं है। 40 बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। क्या महत्व है इसका? एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि 40 डेज इज ऑल व्हाट यू नीड फॉर योर इंटेंस क्लेंजिंग। आपको जो डीप प्योरिफिकेशन है उसके लिए आपको 40 डेज का टाइम चाहिए होता है। साउथ में कुछ पूजा भी होती है, मंडलाकार कुछ उसको बोलते हैं। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, पर मुझे ये पता है कि उस पूजा से पहले जो पूजा करना चाह रहा होता है, जो प्रार्थी होता है, उसको 40 डेज तक कुछ नियमों का पालन करना होता है। उसको आत्मशुद्धि का एक साइकिल होता है, उसको 40 डेज तक उसमें रहना होता है, उसके व्रत नियम वगैरह जो भी होते हैं। सो जो 40 डेज है ये रैंडम फिगर नहीं है। 40 डेज इंश्योर करते हैं किसी भी हैबिट को सीप इन होने में, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को लेके आने में 40 डेज इंपॉर्टेंट है। आपने ये भी सुना होगा कि 21 डेज में कोई भी हैबिट फिजिकलाइज हो जाती है, तो वो फिजिकलाइज हो जाती है। सी वी हैव वेरी डीपर लेयर्स इन आवर बॉडीज, वी हैव 5 बॉडीज, इस पर फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। सो 21 डेज है वो आपके फिजिकलाइज होने में बहुत है, वो किसी भी हैबिट को, किसी भी प्रोग्राम को। लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको स्पिरिचुअली आपके अंदर तक समा जाए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बन जाए आपका, दैट नीड्स 40 डेज। सो इसीलिए इन्होंने ये 40 का जो फिगर है वो पकड़ा। सो 40 डेज में आप जितने भी आपके अंदर का मल है, आपके अंदर की गंदगी है, मानसिक, केवल फिजिकल नहीं, हमारे विचार, हमारा मन, हमारी कामनाएं, इन सब एनर्जीज में, इन सब बॉडीज में भी हमारे नकारात्मकता छुपी होती है। तो जो 40 डेज का जो पीरियड है वो उस तक को डीप क्लीन कर देता है, बहुत इंटेंस क्लेंजिंग कर देता है। अब जो हनुमान चालीसा है, इसका जो स्पिरिचुअल एसेंस है, कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। एक तो आपको डीप डिवोशन सिखाती है, डीप डिवोशन। भक्ति पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी कहानियां, किस्से, किताबें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हनुमान से बड़ा भक्त नहीं है, ये हम सब मानते हैं। तो जो डीप डिवोशन है हमें वो सिखाती है हनुमान चालीसा, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है। देखिए, अगर आप इसको केवल चैंट कर रहे हैं, आपको इससे फायदा मिलेगा, ये मैंने कल भी कहा था, ऐसा नहीं है आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको समझ कर कॉन्शियसली इसको चैंट करेंगे तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेटिव है ये। और ये आपके मैं तो यहाँ तक कहूँगी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन स्ट्रेंथ आप में जागृत करती है। अगेन एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हनुमान चालीसा के सुनने से एंडोफिन एक अपना हार्मोन है वो रिलीज होता है। सो हमें बहुत अच्छी खुशी देता है, हमें बहुत पॉजिटिव उत्साह भर देता है। सो ऐसे इसको ऐसे समझिए, हम अपने कॉन्शियस माइंड का जितना टाइम, सपोज मैं 4 घंटे कॉन्शियस हूँ फॉर एग्जाम्पल,
अपने कॉन्शियस माइंड का 4 घंटे में से मैं 1 घंटा तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देती हूँ, पॉजिटिव सोच को देती हूँ। अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं मेरी बॉडी में, मैं अच्छे विचार हैं मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, और जो 3 घंटे हैं वो मैं किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को दे रही हूँ। सो मेरा टोटल क्या बचा? मैं नेगेटिव में रही, राइट? तो इसीलिए हम जितनी देर अपने कॉन्शियस माइंड को सही चीजों की तरफ फोकस रखेंगे, वो हमें इंटरनली ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो अब जब भी आप चैंट करें, कोशिश करें इस कॉन्शियसनेस से अटैच होकर करें, इन बातों को समझकर करें। और जब आप चैंट नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप कोशिश करें कि जो आपका हृदय है, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपका कॉन्शियस है, वो कहीं ना कहीं जो ईश्वरीय चैतन्य है उससे जुड़ा रहे, अलाइंड रहे। उससे क्या होगा, हम डिरेल नहीं होंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं, जैसे अगर 4 घंटे मेरा एक्टिव माइंड है तो मैं 4 घंटे बहुत अच्छी बातें सोचती रहूं। मुझे और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। सो मेरा माइंड न्यूट्रल भी रहेगा। एक आध चीज हो सकता है कुछ नेगेटिव भी हो जाए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हमारा जन्म हुआ है, तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। बट हम कोशिश करके उस टाइम स्पैन को बढ़ा सकते हैं कि हम मैक्सिमम टाइम पे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है चीजों का, खुद का, ईश्वर का, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें। तो जब आप हनुमान चालीसा को इस कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ेंगे, इसमें आपका इनर प्योरिफिकेशन भी कर देगी, जिसे आंतरिक शुद्धि कहते हैं। जिसे स्नान होता है हमारा बाहरी, आउटर प्योरिफिकेशन, हमारे जो शरीर पर मल है, मैल, उसको हटाता है। भीतर के मल का क्या करना है, उसको भी तो हमें निर्मल करना है, क्योंकि जब मन निर्मल रहेगा उसी में ईश्वर दिखाई देंगे। जब हनुमान जी अपना सीना चीरते हैं और उसमें दिखाई देते हैं राम और सीता, क्योंकि वो निर्मल होता है, वो दर्पण की तरह होता है। सो मन को उतना निर्मल करना है। और हनुमान चालीसा ये काम भी हमारे लिए करके देती है, हमें इंटरनली प्योरीफाई कर देती है, हमारा हार्ट बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है, हम कनेक्ट करते हैं ईश्वर से। और आप अगेन इसको ऐसे समझिए, जो मैंने थोड़ी सी कल चर्चा करी थी इस विषय पर, कि राम हायर सोल है हमारी, और जिनको हायर सोल शब्द समझ में नहीं आता, उच्चात्मा समझ लें या परम सत्ता समझ लें। कोई ईश्वर है, ईश्वर के ऊपर भी कोई परम सत्ता है, वो राम है। उनको हम राम नाम से फिलहाल अभी बात करते हैं कि उनका नाम हम राम रख लेते हैं। कोई परम सत्ता है, परम चैतन्य है, जिसके साथ हमें जुड़ना है। जैसे फर्ज करो मुझे कहीं जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये तो पता है दिल्ली जाना है, पर सिर्फ दिल्ली जाना है ये पता होना बहुत नहीं, मुझे पता होना चाहिए रास्ता क्या है, टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, आगे किस किस तरीके का ट्रांसपोर्ट मोड हो सकता है, कितनी देर में मैं पहुंचूंगी, वगैरह वगैरह। मुझे इन चीजों का पता होना चाहिए, रास्ते का पता होना चाहिए। सो मैं आपसे यूं कह रही हूँ कि अगर राम मंजिल है तो हनुमान मार्ग है। ये आपको बहुत प्रेम से हनुमान चालीसा, हनुमान जी बहुत प्रेम से आपकी उंगली पकड़कर धीरे 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 लिटरली ईश्वर के चरणों में लेकर जाते हैं, और बस वहां ले जाके आपको ईश्वर के चरणों में आपको छोड़ देते हैं। पर वहां तक जाने में जो हमें मदद कौन कर सकता है, वो हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी एक तरीके से सूत्रात्मा है, जो कनेक्ट करता है हमको, हमारी सोल को हायर सोल के साथ, उस चैतन्य के साथ। तो जो हनुमान चालीसा है, इट्स नॉट जस्ट कि चैंटिंग नहीं, इट्स नॉट जस्ट प्रेयर कि आपने पढ़ी और आपने खत्म कर दी, नहीं, इट्स नॉट जस्ट प्रेयर। ये केवल प्रार्थना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और ये करती क्या है आपके लिए? ये सबसे पहले आपको देती है शक्ति, स्ट्रेंथ। हमें हर चीज के लिए शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि चूंकि अब अपन ह्यूमन इनकारनेशन में इस बॉडी में है, तो हमें कितने सारे मल्टीपल टास्क पूरे करने हैं। हमें पैसे भी कमाने हैं जाकर, हमें और सारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। इन सब के लिए सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए, वो हमें चाहिए पावर, शक्ति। हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें शांति देती है। आप किसी से भी अपने आसपास पूछें कि तुमको अल्टीमेटली अब क्या चाहिए, वो कहेगा मुझे शांति चाहिए, क्योंकि उसके पास शांति नहीं है। और ये कौन दे रहा है आपको? ये आपको हनुमान चालीसा के चैंटिंग से मिल सकती है, आपको पीस मिल सकती है। मैंने आपसे कहा था ना, एक थियोरी है, रिसर्च हुई है कि एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, वो आपको बहुत खुश कर देता है, पीस में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमको मिलता है, वो हमें मिलता है लिबरेशन, मुक्ति। मुक्ति किससे? मुक्ति के भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में हैं, तो आप इस नेक्सस से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो मुक्ति तो बहुत बाद में आएगी, उसके पहले हमें और बहुत सारी चीजों से मुक्ति चाहिए। हमें हमारी कमजोरियों से मुक्ति चाहिए, हमें हमारी समस्याओं से मुक्ति चाहिए।
उन सबसे भी तो मुक्ति चाहिए। सो वो मुक्ति, वो लिबरेशन हमको हनुमान चालीसा से मिलती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हनुमान चालीसा को समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने तैयार किया है, मैंने 8 फोल्ड पाथ तैयार किया है। 8 फोल्ड पाथ का मतलब मैंने 8 गुण लिए हैं जो हम हनुमान चालीसा से सीख सकते हैं, हनुमान जी से सीख सकते हैं। अब केवल 8 ही चीज सीख सकते हैं नहीं, 8,000, 8,00,000, 8 करोड़ भी सीख सकते हैं, लेकिन हम मेन 8 पर बात करेंगे। और हमने इन 8 को भी अगर ढंग से समझ के अपने भीतर उतारने की कोशिश कर ली तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। हम बहुत अच्छी जगह खुद को देख पाएंगे। 8 ही फिगर मैंने क्यों लिया? एक तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि के स्वामी हैं। फिर 8 जो है, अगर आपने इन्फिनिटी का साइन देखा हो, सो 8 एक ऐसा साइन है जिसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता, वो कंप्लीट है। इसलिए मैंने 8 इस फिगर को चूज किया है। हम एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट है हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का, वो मेरे हिसाब से है सेवा, सर्विस। हनुमान जी अनंत शक्तियों के स्वामी, मेरे हिसाब से तो उनसे ज्यादा धनी, उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस सृष्टि में कोई नहीं है। जितनी संपत्तियां होती हैं और जितनी शक्तियां होती हैं उनके पास सब है। फिर भी वो अपना इंट्रोडक्शन क्या देते हैं, जहां जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन क्या देते हैं? रावण की सभा में क्या कहते हैं? कौन है आप? मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। सेवक, सेवक वो जो सेवा करता है, ये उनका इंट्रोडक्शन है जो वो चाहते हैं कि मेरा यही इंट्रोडक्शन दिया जाए। और सेवा भक्ति की पराकाष्ठा है। आप कहे मैं किसी का भक्त हूं, सिर्फ कहने से नहीं होता, आप उस भक्ति में क्या कर सकते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं। सो जो भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है, दैट इज सेवा। सेवा से ही भक्ति संभव है। क्या कह रहे हैं वो? हनुमान चालीसा में एक चौपाई, लाए सजीवन लखन जिजाए, मतलब संजीवनी ले आए और लखन को उन्होंने वापस जीवित कर दिया। तो क्यों जाके लेकर आए वो संजीवनी? क्या मतलब था उनको? क्यों उन्होंने वॉलेंटियर किया खुद को? क्योंकि वो चाहते थे कि वो सेवा करें, किसी भी रूप में अपने गुरु की, अपने प्रभु की सेवा करें। कोई काम मिल जाए मुझे इनका, राम काज करीबे को आतुर, मतलब राम का काम करने को आतुर रहते हैं। हम, हमारा तो एटीट्यूड ये रहता है कि कोई हमें काम बताए तो हम थोड़ा इधर छुपें, थोड़ा इधर छुपें कि दिख ना जाए। दिख जाएंगे तो हमको ये ड्यूटी दे दी जाएगी, हमें करना है। और वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, राम काज करीबे को आतुर, कि मुझे कोई काम मिल जाए, क्या मैं आपका ये काम कर दूं, क्या मैं आपका ये काम कर दूं। सो सेवा भक्ति का पर्सोनिफिकेशन है। आप चाहते हैं ना आप किसी के भक्त बने, किसी के लिए कुछ करें तो उसकी सेवा करें। सर्विस, सर्विस ही है जो भक्ति को साक्षात रूप में दिखा सकती है। क्योंकि देखिए भक्ति क्या है? मन में किसी को याद कर लेना। मन में किसी को याद भर कर लेने से शायद मामला पूरा ना पड़े, शायद कुछ और है जो कमी है जो हमें करने की जरूरत है, वहां सेवा काम में आती है। आगे क्या चौपाई आ रही है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, यानी प्रभु का, ईश्वर का चरित्र सुनने में मुझे रस आता है। मैं सुनता रहूं, मैं सुनता रहूं, मैं उनके काम करता रहूं, मैं उनके गुणगान सुनता रहूं। इसके पीछे बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इसको समझिए। हम जिसका सारे दिन काम करना चाह रहे हैं और हम जिसको सारे दिन सुनना चाह रहे हैं, हम वास्तव में वैसे हो जाते हैं। जो हम सुन रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो मैं हो जाऊंगी। अगर मैं राम 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 करती रहूं, राम की कैसे सेवा करूं, राम का चरित्र सुनती रहूं, तो मैं राममय हो जाऊंगी। अब मैं रावण का चरित्र सुनती रहूं, रावण रावण करती रहूं, तो मैं रावणमय हो जाऊंगी। तो सेवा उसकी करिए जो सही है, और सुनिए भी उसको जो सही है। यानी अपने गुरु को, अपने ईश्वर को 24 घंटे अपने ध्यान में रखिए। उनकी सेवा कैसे की जाए? अब कई बार हमारे गुरु फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, हमारे ईश्वर फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, तो उनकी सेवा कैसे की जाए? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए पूरी कायनात ईश्वर की है। अगर आप अपने बगल में बैठे किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आप समझिए आप ईश्वर की मदद कर रहे हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी है, साईं बाबा की है। कोई व्यक्ति साईं बाबा के पास जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। तो कहता है तुमने मुझे भोजन दिया और मैंने कर लिया। कहते हैं कब कर लिया? तो सुबह तुमने एक कुत्ते को खाना खिलाया था, मैं और वो एक ही है, मैंने तो भोजन कर लिया। कितना सुंदर संदेश है। आप किसी भी अपने आसपास के जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें, आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करें, कि सेवा से ही आप ये तय कर पाएंगे कि आप वास्तव में ईश्वर से जुड़े हुए हैं। आपकी चेतना में, आपके हृदय में ईश्वर है, ये उसी से पता लगेगा जब आप किसी की सेवा करेंगे। एक और बहुत अच्छी स्टोरी है।
शनि जी की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। मैं आपको सेवा के एस्पेक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब पहली बार हनुमान जी रावण की लंका में जाते हैं तो देखते हैं कि रावण बहुत प्रकांड विद्वान था और बहुत बलशाली था, उसमें केवल घमंड था। सो रावण ने पूरे ग्रहों को बांध लिया था, ऐसे कहते हैं। तो शनि को तो उसने अपने जो सिंहासन पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियां होती है ना, तो वहां सीढ़ी पे उल्टा लटा के रखा था कि जो आए उनके ऊपर पैर रख कर आए। और रावण जब खुद भी चढ़ता था सिंहासन पर, उन पे पैर रख के चढ़ता था। तो रावण कोई XYZ है और शनि कोई XYZ है जिन्होंने उसको बंदी बना रखा है। हनुमान जी तो कोई ABC काम लेकर गए थे, राम जी का संदेश देने गए थे, वो संदेश देकर आ सकते थे, राइट? लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक आत्मा है, कोई एक जीव है जो उस स्थिति में है जिसे उसे नहीं होना चाहिए। कोई एक जीव है जिसे मदद की आवश्यकता है, किसी के साथ अधर्म हो रहा है, तो उन्होंने उन्हें उसे होते नहीं देखा। उन्होंने उनकी मदद की और कहते हैं वो शनिदेव को वहां से छुड़ा कर लाए। और इसीलिए भी कहा जाता है कि शनिदेव बहुत उनका परोपकार मानते हैं। इसमें आगे और स्टोरी है, वो अपन अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो उसका जो अंत हुआ वो ये हुआ कि शनिदेव कहते हैं आपकी जो जो पूजा करेगा मैं उसे दुख नहीं दूंगा। ये तो उनको मिला प्रसाद, और हनुमान जी के भक्तों को प्रसाद मिला। वो उनको वहां छोड़ के भी आ सकते थे। राम जी ने ये तो एडिशनल दिया नहीं था कि वहां किसी पर अन्याय हो रहा हो तो तुम उसकी मदद करना, ये नहीं कहा था उन्होंने। बट जो उनका सेवा का भाव था वो इतनी पराकाष्ठा लिए हुए है, इतनी ऊंचाई और इतनी गहनता लिए हुए है कि उन्होंने उसको देखते नहीं रहे, उसको उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की। सो क्या हम ऐसे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी में अगर हमारे आसपास कुछ रॉन्ग हो रहा है तो क्या उसको राइट करने की हम कोशिश करते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं? लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप अननेसेसरली चीजों में उलझे, फंसे मत। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी में किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए। आप कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई आ जाएगा देख लेगा मैं लेट हो रहा हूँ, क्या ये आपका एटीट्यूड है? या रुक कर क्या आप ठीक है, या मैं किसी को बुला दूं? कौन सा एटीट्यूड है आपका? अब यहाँ पर जो लोग हैं मुझे पता है उनका एटीट्यूड सेकंड वाला ही होगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसको चेक करिए कि आप अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं क्या, इस पर विचार करिए, क्योंकि ये सिखाते हैं हनुमान जी। अब हम सेकंड बात करेंगे कर्म योगी की। देखिए, डिवोशन इज नॉट जस्ट मियर चैंटिंग। मैंने अभी भी यही बात करी कि हमें सेवा करनी है। डिवोशन जो भक्ति है वो कैसे डेमोन्स्ट्रेटेड होता है? वो होता है थ्रू हार्ड वर्क। और मैं फिर कह रही हूँ, हनुमान जी शायद इस सृष्टि के, इस कायनात के अंतिम व्यक्ति होंगे जिन्हें कोई कठिन कार्य करने की आवश्यकता होगी। उन्हें कतई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने हर कठिन काम किया और उसको ऐसा किया कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम मुश्किलों से भागते हैं, मुश्किलें हनुमान जी से भागती है, कठिनाइयां उनसे भागती हैं। उन्होंने कठिनाई का ऐसा सामना किया कि कठिनाई अब उनसे डरने लग गई। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, क्या चौपाई है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि दुर्गम यानी कठिन, दुनिया के जितने कठिन काम हैं तुम्हारे होने से सुगम हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, इजी रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कठिनाई को देखा, उसका सामना किया। वो उनको कोई जरूरत नहीं थी, ये सब उन्होंने बाय चॉइस किया। हम बाय चॉइस नहीं करते। हम जो कठिनाइयों का सामना करते हैं हम तब करते हैं जब वो हम पे आन पड़ती है। हम बाय चॉइस नहीं करते, हनुमान जी ने बाय चॉइस करी। सभी कठिन काम उनकी कृपा से सरल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो खुद कभी कठिनाई से भागे नहीं, वो उनका सामना करते रहे। भीम रूप धरी असुर सहारे, यानी कि जब असुरों का संहार करना था तो उन्होंने भीम रूप धरा। भीम का मतलब यहाँ पांडुपुत्र भीम से नहीं, भीम का मतलब है विशाल, बड़ा, बड़ा आकार। तो जब रौद्र चीत से हमको लड़ने की आवश्यकता है तो हमें रूप भी रौद्र रखने की आवश्यकता है। असुरों का संहार करने के लिए आप पोलाइट नहीं हो सकते। और यहाँ पे असुर कौन है ये बहुत जरूरी है समझना। राक्षस कौन है? हनुमान जी के जीवन में जो राक्षस थे वो लंका में रहने वाले लोग थे शायद, या रावण की सेना थी। हमारे जीवन के राक्षस हमारी कमजोरियां हैं। अगर मुझ में कोई लालच है, या कोई इनसिक्योरिटी है, या कोई फियर है, वो मेरा राक्षस है। अब मैं से प्लीज गो, प्लीज चले जाओ, इनसिक्योरिटी प्लीज मुझे मत आओ, प्राइड मुझे मत आओ, ऐसे नहीं जाएंगे वो। मुझे हार्ड होना पड़ेगा, मुझे रौद्र होना पड़ेगा, मुझे भीम रूप में आना पड़ेगा। कह रहे भीम रूप धरे असुर सहारे। अपने जीवन के रौद्र राक्षसों को बाहर निकालने निकालने के लिए आपको भीम रूप में आना पड़ेगा। हमारा जो रौद्र रूप है वो हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी विल पावर है। तो भक्ति केवल शांत सेवा नहीं है, भक्ति
कर्मयोग भी है। आपको एक्शन में आना पड़ेगा। और एक्शन, हमारा एक्शन क्या है? हमारा एक्शन हमारी ड्यूटी है। जैसे अभी अभी मेरा काम क्या है? अभी मेरे को फिलहाल जो इस 1 घंटे के स्पैन में मुझे आपको ये सेशन पढ़ाना है। तो क्या मैं अपना पूरा आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, या बस मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा के चली जा रही हूँ? कितना न्याय कर रही हूँ मैं इस ड्यूटी के साथ जो अभी मुझे है? या मुझे कोई खाना बनाना है तो मैं अपना कितना इनपुट उसमें डाल रही हूँ? प्लीज, जो आपको काम पसंद नहीं है आप एक तो उसे मत करिए, पर अगर आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा 100% दीजिए, पूरा एक्शन दीजिए, कर्म योगी बनिए। हनुमान जी केवल भक्ति योगी नहीं थे, वो कर्म योगी थे। देखिए, उन्होंने त्रेता युग में युद्ध लड़ा। त्रेता युग में वो पैदा हुए थे, उस युग में उन्होंने युद्ध लड़ा। रावण का जो युद्ध था, और मेन फ्रंट पे आके लड़ा। उन्होंने महाभारत का भी युद्ध लड़ा। इसकी कहानी सुनाती हूँ आपको क्विकली। अच्छा, महाभारत में उनको कोई लेना देना नहीं था। वो उसमें पक्ष नहीं थे, वो उसमें विपक्ष नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे लड़ा युद्ध? जब युद्ध की घोषणा हुई तो सब अपने अपने मित्रों को खंगाल रहे थे कि कौन मेरी तरफ से लड़ सकता है, कौन मेरी तरफ से लड़ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी के पास गए थे कि प्रभु, क्योंकि हमारा पक्ष धर्म का है, न्याय का है, तो कृपया हमारी मदद करें। तो हनुमान जी कह सकते थे कि देखिए, मैं चिरंजीवी हूँ, बट मेरा इसमें एक्टिव रोल हो नहीं सकता, मुझे क्षमा करें, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपका युद्ध है, आप लड़ें। वो ये कह सकते थे, पर वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं ठीक है, मैं हाथ में गदा लेकर नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं सदैव अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। ये वो कहते हैं और वो करते भी हैं। और इसका पता है अर्जुन को कब पता चलता है? मतलब अर्जुन को पता तो होता है, इसको ये समझ कब आती है? जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, तो पूरे युद्ध में कोई और महारथी रथी ऐसा नहीं था जिसका रथ टूटा नहीं हो, खत्म नहीं हुआ हो, नष्ट नहीं हो गया हो। कोई भी ऐसा नहीं था। किसी का रथ 2 बार टूट रहा है, किसी का रथ 3 बार टूट रहा है। प्रत्येक रथी महारथी का, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, चाहे कौरवों का पक्ष का हो, चाहे पांडवों के पक्ष का हो, उनका रथ ध्वस्त हो जाता था। एक अर्जुन का रथ एज इट इज पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक एज इट इज रहता है, उसे कुछ नहीं होता। तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अब युद्ध समाप्त हो गया, उतरो रथ से। तो कहता है नहीं प्रभु, पहले आप उतरिए, मैं आपके बाद उतरता हूँ। कृष्ण कहते हैं नहीं, पहले तुम उतरो। तो अर्जुन उतर जाते हैं कृष्ण का कहना मानकर। फिर अर्जुन उतरते हैं और कृष्ण उतरते हैं, और जब जैसे ही कृष्ण उतरते हैं, कहते हैं कि जो अर्जुन का रथ था वो धू धू करके खाक हो जाता है सेकंड्स में। तब अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, वो बोलते हैं ये क्या था? तब कहते हैं कि इसकी ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ध्वज की रथ की रक्षा कौन कर रहा था? तुम्हें क्या लगता है कौन सी शक्ति थी जो तुम्हारे साथ चल रही थी? वो हनुमान जी की शक्ति थी। तो वो सक्रिय रूप से त्रेता युग में युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, द्वापर युग में भी करते हैं, और कहते हैं कि वो चिरंजीवी इसीलिए ही हैं कि एक और जो अब युद्ध होगा कलयुग में, उसमें भी वो एक्टिव रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। तो वो कर्म योगी हैं, वो बैठे नहीं रह रहे। बिना किसी जरूरत के वो अपनी ड्यूटी समझकर जो भी उनके पास आ रहा है, धर्म अधर्म को समझकर हमेशा धर्म के साथ खड़े हैं। तो अब इससे हमें यही देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम देखिए, हम उस लेवल पे नहीं कर सकते, हमारे सामने उतने बड़े चैलेंजेस भी नहीं है। हमें कोई रामायण वाले युद्ध में या महाभारत वाले युद्ध में नहीं जाना। मैंने आपसे कल कहा था ना, हमारा जीवन हमारा युद्ध है। तो हम चाहते हैं हमारे जीवन में, इस युद्ध में हमें तसल्ली मिले, मदद मिले। तो क्या हम किसी और के युद्ध में उसकी मदद कर रहे हैं? क्या हमारे आसपास कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, हम उसके लिए कितना खड़े हैं? जितनी आपकी लिमिटेशन है उतना उसकी मदद करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे, जो आप करेंगे, जो आप देंगे, वापस लौट कर आएगा। आप किसी और की मदद कर दीजिए, आपको खुद मदद मिल जाएगी। शायद खुद ईश्वर ही आ जाए प्रसन्न होकर। इसी लालच में कर दीजिए, पर प्लीज करिए। अब जो थर्ड एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, वो है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति में क्यों कह रही हूँ? हनुमान चालीसा की चैंटिंग, अगेन इट्स नॉट ओनली मियर चैंटिंग, इसे ध्वनि चिकित्सा में कहूं तो मैं गलत नहीं हूं। इसके साउंड वाइब्रेशंस हैं, वो आपको कहीं अंदर तक हील कर देती हैं। पावर ऑफ स्पीच के बारे में सुना होगा आपने। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब भूत पिशाच आपके पास नहीं फटकेंगे अगर आप महावीर का, हनुमान जी का आप नाम सुनेंगे तो। कितनी कितनी डीप आ रहा है, नाम सुन लेने भर से वो दूर भग रहे हैं। अब यहाँ पे भूत पिशाच कौन है? भूत पिशाच है नेगेटिव एनर्जीज। लिटरली भूत पिशाच भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसका और डीपर मीनिंग है।
कौन कौन सी नेगेटिविटीज हमारे अंदर है, एन नंबर्स ऑफ नेगेटिविटीज हमारे अंदर है, फाइन, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है तो है और रहेंगी। मैंने कल बात करी थी दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि हमेशा क्रोधित होते रहते हैं, तो वो ऋषियों के भी क्रोध से फाइट कर रहे हैं, क्रोध नहीं छोड़ पा रहे, पर वो फाइट तो कर रहे हैं। तो क्या हम हमारी नेगेटिविटी से फाइट कर रहे हैं? जैसे ही हनुमान जी का हम नाम सुनते हैं, वो हमारी नेगेटिविटीज हमें छोड़ के चली जाती है। हम कॉन्शियसली तो एफर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जब कॉन्शियस एफर्ट में हम डिवाइन एनर्जी को का इनपुट डालते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। वो बहुत इजीली हमें मुक्त कर देते हैं नकारात्मक चीजों से। आगे कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि नासे नष्ट कर देते हैं रोग और सारी पीड़ा हर लेते हैं। रोग यानी डिजीजेस, जितनी डिजीजेस हैं आपकी, वो हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, यानी इनको खत्म कर देते हैं, और पीड़ा को भी रिमूव कर देते हैं। जो दुख है, जो दर्द है, यही तो हम जीवन कहते हैं ना, बुद्ध क्या कहे ना, जीवन इज इक्वल्स टू दुख। तो ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं, दुख के साथ और भी बहुत कुछ है, लेकिन दुख एक बहुत प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। तो जब हनुमान जी का हम जपत निरंतर निरंतर उनका जप करते हैं, तो हमारे दुख, रोग, पीड़ा सब हर ली जाती है। Not only from our physical body, from our mental body, from our emotional body, from our causal body. प्रत्येक हमारे रोम रोम में से अगर कोई नकारात्मकता है, तो वो निकल जाती है। ऐसे समझिए, हनुमान चालीसा का प्रत्येक अक्षर ना एक दिव्य ऊर्जा है। अच्छा, अक्षर को समझते हैं अभी। क्षर शब्द का तात्पर्य होता है जो खत्म हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है। क्षर नष्ट हो जाता है। तो अक्षर क्या हो गया? जो कभी नष्ट नहीं होता। सो अक्षर को अक्षर इसलिए कहते हैं कि इसकी ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो बात आप बोलते हैं, वो वातावरण में ऊर्जा के रूप में हमेशा हमेशा रहती है। अगर आपने अच्छी चीज बोली है, और वो लौट के हमारे पास आती है। अगर आपने अच्छी चीज बोली है, तो वातावरण में, ब्रह्मांड में वो अच्छी चीज, अच्छी ऊर्जा घूमती रहेगी। और नेगेटिव बोला है, तो वो नेगेटिव भी ट्रेवल करता रहेगा। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि ये अच्छी चीज है, अच्छी ऊर्जा आप भेज रहे हैं। आप एक चैंट हनुमान चालीसा का करेंगे, आप खुद पे जो उसका प्रभाव होगा वो होगा। आपने इसको अगर बोल के करा, तो वो जो ऊर्जा है उन शब्दों की, वो वातावरण में जाएगी और वो वहां रहेगी, वो वहां स्टे करेगी, वो कभी क्षीण नहीं होगी। और जब जिसको जरूरत पड़ेगी, वो उससे लाभ उठा सकता है। अब मैंने आपसे कहा, ये ध्वनि चिकित्सा की तरह है। आप कोई आपकी बीमारी हो, उस पर आप फोकस करिए कि ये बीमारी है और मुझे इससे निजात पानी है, मुझे इससे मुक्त होना है। फिर आप कॉन्शियसली हनुमान चालीसा चैंट करिए, फिर आप अपने आप पर फर्क देखिए। अब यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, वो ये है कि वर्ड्स में पावर होती है। हम जो बोल रहे हैं उसमें शक्ति है। तो केवल हनुमान चालीसा के शब्दों में शक्ति है ऐसा नहीं है, मेरी वाणी में भी शक्ति है, आपकी वाणी में भी शक्ति है, आप जो शब्द बोल रहे हैं उनमें शक्ति है। सो प्लीज कोशिश करिए कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें, सही बात बोलें, अच्छी बात बोलें। कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है, तो उसे थोड़ा होल्ड बैक कर ले, कम से कम उसको बोले नहीं। मन में विचार आया, फाइन, ठीक है, बोले वो जो अच्छा है। और नहीं बोल पा रहे, तो थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, अपने आप को काम करिए, नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि आपकी वाणी में भी शक्ति है। वो भी अगर आप अच्छा बोलेंगे, तो उससे निकली हुई ध्वनि भी किसी के लिए चिकित्सा कर सकती है। सो बी अवेयर, इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना है हमें। और जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, दैट इज कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। मैंने कल इस पे थोड़ी चर्चा की, थोड़ी और करते हैं। ब्रह्मचारी होने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है, हम क्या इसका जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हम करते हैं बैचलर। नहीं, बैचलर शब्द ब्रह्मचारी शब्द को पूरी तरह समझा ही नहीं पा रहा, न्याय नहीं कर पा रहा। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने विवाह नहीं किया या आपने संतान उत्पत्ति नहीं की, नहीं। ब्रह्म और चर्य दो शब्दों से बना है। ब्रह्म मतलब परम सत्ता, जिससे ये पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई है, और चरण मतलब उसमें गमन करना। तो ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है उस परम सत्ता के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ना। और यही हनुमान जी करते हैं। और ये कब होगा? प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। आप विवाह करके भी क्या ब्रह्म में चरण कर सकते हैं? यस। आपका विवाह हो चुका है, आपके संतान है, आप किसी जॉब में हैं, आप फैमिली संभाल रहे हैं, आप गृहस्थ हैं, क्या उसके बाद भी आपका ब्रह्म में आप गमन करने की क्षमता रखते हैं? यस, यस। सो केवल शादी नहीं करने से या बच्चे पैदा नहीं कर लेने से हम ब्रह्म में चरण कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ने शादी नहीं की, तो क्या वो
हम उसे कह सकते हैं कि ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, हो सकता है वो नहीं कर रहा हो, कोई विवाह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ कितनी डिसिप्लिन तरीके से जीते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक मतलब यह है, हमारी दो तरीके के डिजायर्स होती हैं, लोअर डिजायर और हायर डिजायर। उसका मतलब यह है कि हमारी लोअर डिजायर्स पे हमारी हायर डिजायर का, सेल्फ का कितना कंट्रोल है। क्या मैं मेरी लोअर डिजायर से चल रही हूँ या मेरी हायर डिजायर से चल रही हूँ। जो कहते हैं ना, एक जो भी कोई भी हम चीज डिसीजन लेने जाते हैं तो कई बार देखा है यहाँ पे एक ब्लैक एंजल और एक व्हाइट एंजल, वो एक लोअर डिजायर है, एक हायर डिजायर है। दोनों में 24 घंटे कुछ कुछ कहती रहती है, ये कर ले, कुछ नहीं रखा, इंजॉय कर लाइफ, पता नहीं दोबारा जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। लाइफ इंजॉय करने के लिए होती है, और ये अच्छी चीज कहती है, सही चीज होनी चाहिए, केवल इंजॉयमेंट नहीं है। आपको सही गलत की पहचान होनी चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। दोनों चीजें मुझे समझा रही है, मैं किस तरफ झुकूंगी ये मुझे निर्णय करना है। सो सही ब्रह्मचर्य का पालन इस चीज में है कि क्या आपका सेल्फ कंट्रोल है खुद के लोअर डिजायर्स पे, खुद के लोअर इमोशंस पे, खुद की कमियों पर। जैसे आप डाइट भी करते हैं, सो सोचते हैं ना हम नहीं खाएंगे, ये तो शायद बहुत लोगों के साथ होता है, आज ये नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ी भूख लगती है कंट्रोल करते हैं, थोड़ी और भूख लगती है थोड़ा कंट्रोल करते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा हार जाते हैं, कल से करेंगे, आज तो किसी ने पार्टी में बुलाया है, या कितनी अच्छी डिश है, ये सब्जी तो मेरी फेवरेट है, रोज रोज थोड़ी बनती है, इसको खा लेते हैं। सो यहाँ आपने क्या किया, आपने सरेंडर कर दिया अपनी लोअर डिजायर के आगे। मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया आपको। सो कोशिश करिए, उसे कंट्रोल करिए, उसे बताइए कि आई एम द बॉस, यू आर माई लोअर डिजायर, आई विल डिसाइड वॉट शुड आई ईट एंड वॉट शुड आई नॉट। तुम नहीं, माई टंग विल नॉट डिसाइड, माई ब्रेन, माई हार्ट, माई हायर सोल, माई हायर सेल्फ विल डिसाइड कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यू आर द बॉस। आपका जवान, आपका स्टमक ही आपके बॉस नहीं है, आप बॉस है। सो अब हम कंटिन्यूअसली जब इस पाथ पे चलते रहते हैं, ब्रह्मचर्य के पाथ पे, सो धीरे धीरे हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, लिबरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा कार्मिक बर्डन है वो भी डिसॉल्व होता चला जाता है। हम मुक्त क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारा कार्मिक बर्डन है। बट अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस कार्मिक बर्डन से भी मुक्त हो जाएंगे। चौपाई क्या कह रही है, विद्यावान गुणी अति चातुर। आप विद्यावान हैं, आप गुणी हैं, वो ये क्यों हो पाए। अगर कोई व्यक्ति लोअर डिजायर में पड़ा रहेगा कि नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आ रही है वो देखनी है, या कोई एक अच्छी बुक पढ़नी है, आप किसे चूज करेंगे। आप विद्यावान और गुणी तभी होंगे जब आप राइट चॉइस करेंगे। तो हनुमान जी ने हमेशा वही राइट चॉइस करी, इसीलिए वो ये सब हैं। उनमें बुद्धि थी, उनमें विवेक था, उनमें बहुत बाहुबल भी था, आत्मबल भी था, आत्म संयम था, सेल्फ कंट्रोल का शायद हनुमान जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। राम भी जब सीता चली जाती है तो वन में रोते हुए घूम रहे हैं, सीता को याद कर रहे हैं। पर हनुमान जी को मैंने कभी किसी कहानी में सुना ही नहीं कि किसी दुर्बल क्षण में हो, हताश निराश। हर किसी को देखा मैंने, हर किसी देवी देवता के आगे वो मूवमेंट देखा मैंने, पर हनुमान जी के आगे कभी नहीं देखा। कितना आत्मबल, कितना आत्मनियंत्रण है उनमें, क्योंकि वो इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं। आगे चौपाई, बल बुद्धि विद्या देहु मोही। ये सब कौन दे सकता है। जैसे मैं, कोई मुझसे 1 करोड़ मांगे, सो क्या मैं दे सकती हूँ। अगर मेरे पास होंगे तो मैं दे सकती हूँ, देना नहीं देना मेरी चॉइस है, बट मेरे पास होने चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सो बल बुद्धि विद्या, यानी बल है, बुद्धि है और विद्या है, तीनों चीजें हम उनसे मांग रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, बुद्धि के देवता ये हैं, धन के देवता ये हैं, शक्ति के देवता ये हैं। हनुमान जी के पास सब कुछ है, उनसे आप एक ही व्यक्ति से सब कुछ मांग सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरऊ कलेश विकार। और मेरे सारे जो कलेश हैं, क्लेश यानी समस्या, उनको हर लीजिए और ये सब मुझे दे दीजिए। क्यों है ये उनके पास इतना सब कुछ, क्योंकि उन्होंने बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जी, स्पिरिचुअल लाइफ जी। वो केवल शारीरिक तौर पर बलशाली थे नहीं, वो मानसिक और आत्मिक बल पर भी स्थिति में भी बहुत बलशाली थे। हम वैसे हो सकते हैं, शायद उस लेवल तक पहुंचने में हमें समय लगे, लेकिन अगर हम किसी एक लेवल तक भी पहुंच गए तो मुझे लगता है शायद इस इनकारनेशन का तो हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। नेक्स्ट है काम रूपी। काम रूपी मतलब शेप शिफ्ट कर रहे हैं वो, ये उनकी सिद्धियों में थे, अष्ट सिद्धियों में से सिद्धियां थी। ही कैन चेंज हिमसेल्फ, ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, या जो सही वर्ड मुझे यूज करना चाहिए, अडेप्ट। अडेप्टेशन का जितना गुण मैंने हनुमान जी में देखा, मैंने और इतना कहीं नहीं देखा। वो
वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ना चेंज कर रहे हैं खुद को। क्या सिखा रहे हैं? डोंट बी रिजिड, बी स्ट्रॉन्ग बट बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो एट द सेम टाइम। कैसे? क्या है? भीम रूपधरी असुर सहारे, हमने इस पर बात करी कि जब असुरों का संहार करना है तो वो भीम रूप में आ गए, बड़े हो गए, क्योंकि जैसी आवश्यकता है वैसे हो गए। भयंकर रूप धारण कर कर ही आप राक्षसों का संहार कर सकते हैं। यहाँ पे भयंकर रूप है स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपकी आंतरिक शक्ति। हमें हमारे राक्षसों से लड़ना है तो हमें वो ऐसे प्लीज चले जाइए कहने से नहीं जाएंगे, हमें इनर स्ट्रेंथ चाहिए। तो हमें हमारा रूप बदलना है, मतलब हम फिजिकली रूप नहीं चेंज कर सकते, हनुमान जी कर सकते थे, बट हम मन की स्थिति चेंज कर सकते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हम अडेप्ट कर सकते हैं। जब हमें स्ट्रॉन्ग रहना है तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, जब हमें नेगेटिविटी से फाइट करना है तो हमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, तो हमें भीम रूप में आना चाहिए जैसे हनुमान जी आए। आगे क्या कह रहे हैं? सूक्ष्म रूप धरि से ही दिखावा, यानी सूक्ष्म छोटे हो गए। जब से ही से लड़ना था एक राक्षसनी से, तो मच्छर की तरह छोटे हो गए और अपना काम निकाल लिया। वो शायद उससे फाइट भी कर सकते थे, और कौन टिकता उनके आगे? वो शायद एक झटके में उसको कहीं का कहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्हें ईगो को आगे आड़े नहीं आने दिया। ही वॉज ईगोलेस। उनका फोकस बहुत क्लियर था, मुझे सीता की खोज में जाना है, मुझे सीता तक मैसेज पहुंचाना है। बीच में जो चीजें आ रही हैं वो अडेप्ट करते चले, जैसे रास्ता जहां निकला, ईगो को साइड में रखा उन्होंने। सो क्या हम ये करते हैं? ये हमारी ईगो हमारे आगे चलती है, ये हमें देखना है। आवश्यकता पड़ने पर वो मच्छर बन गए, हनुमान जी मच्छर के जैसे फॉर्म में आ गए, इतने छोटे हो गए, और आवश्यकता पड़ी तो बहुत बड़ा अपना रूप कर लिया। सो सेवा के लिए वो सूक्ष्म हो गए और संहार के लिए वो विशाल हो गए। सो क्या हम ये कर सकते हैं? कैन वी डू इट? क्या जब आवश्यकता पड़े तो हम अडेप्ट कर सकते हैं क्या? आप ये खुद से पूछिए, जब जैसे जरूरत पड़े क्या हम खुद को थोड़ा बदल सकते हैं क्या? अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही अगेन किसी के डोरमैट बन जाइए, या स्ट्रांग नहीं रहिए, या फर्म नहीं रहिए, नहीं, बट ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे समझदारी से, विनम्र होकर अगर आपका काम निकल रहा है तो उसे निकालिए। उन्होंने वही तो किया, मच्छर रूप में बने और फटाफट चले गए। अटक जाते तो शायद अटक जाते, पर वो नहीं अटके। तो ये सीखना है, अटकिए मत, ईगो लेस होकर अपना काम करिए। सेल्फ रेस्पेक्ट में और ईगो में फर्क है, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, बट ईगो के लिए भी आप पपेट मत बनिए, ईगो को खेलने मत दीजिए खुद से। अब जो नेक्स्ट है, सिक्स पार्ट पे बात करेंगे, ये मेरा फेवरेट है, सबसे पसंद है मुझे, और आप लोगों को शायद आप डिसअग्री करें, पर अगर मैं कहूं कि हनुमान जी खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, कहीं ना कहीं कुरूप है, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं है। अगर अगर कोई मेल पार्टिसिपेंट यहाँ है तो आप खुद से पूछिए, अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपको दो बॉडीज में से एक बॉडी चुननी है, ये तो जॉन इब्राहिम की, या जो जिसकी भी आजकल फिट बॉडी मानी जाती है, ऋतिक रोशन की, या वॉट, या आप हनुमान जी। आजकल तो उनके सिक्स पैक्स वगैरह दिखाने लग गए, लेकिन पुरानी पिक्चर्स में हनुमान जी के सिक्स पैक्स ऐसे नहीं है। वानर का मुंह है, पूंछ है, पूरी बॉडी पे बाल है, इस तरीके की उनकी जो बनावट है, दिखावट है, ऐसी है। सो आप किसकी बॉडी चूज करेंगे? कौन है जो फिजिकल लाइफ में आज के जीवन में हनुमान जी जैसी बॉडी लेके घूमना चाहेगा? हनुमान जी जैसी शक्तियां सबको चाहिए, वो अष्ट सिद्धि भी चाहिए, वो नौ निधि भी चाहिए, पर उनकी बॉडी, थोड़ा सोच पे पड़े आप लोग, राइट? सो मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब भी हम सुंदरता की बात करते हैं तो हनुमान जी का जिक्र नहीं आता। शायद ये इकलौती चीज है, जिस गुण के बारे में बात करें तो हनुमान जी का जिक्र नहीं आता। किसका आता है? कृष्ण का आता है। मनमोहने हैं, कि उनकी आंखों को देखें तो देखते ही रह जाने का मन करता है। राम है, मनमोहने है, बहुत सुंदर है, सुंदर चितवन है, देखने में सुंदर है। हनुमान जी देखने में सुंदर नहीं है। और तो और, हनुमान शब्द का मतलब ही है ब्रोकन जॉ और ब्रोकन चिन, यही शब्द का मतलब है। यानी कि हनुमान जी की जो पहचान है ना, वो उनकी एक फिजिकल डिफॉर्मिटी पर है। सो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि इट डजंट मैटर कि आप दिखते कैसे हैं। हमारा मेजर कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है वो इसमें रहता है कि हम दिख कैसे रहे। अच्छे से तैयार होना गलत नहीं है। मैं भी आई हूं तो मैं अपनी कैपेसिटी में प्रेजेंटेबल बनकर आई हूँ, दैट इज नॉट रॉन्ग। पर कितना हमको अपनी एनर्जी, कितना पैसा, कितना टाइम देना है इस चीज के लिए, इस फिजिकल अपीयरेंस के लिए, कितना अपना कॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा देना है इस चीज पर कि हम
अच्छे दिखें, हम यंग दिखें, हम सुंदर दिखें, हमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं हो। एक और सवाल मेरा, आप खुद से पूछिए, क्या आपने इससे पहले कभी इस बारे में सोचा कि हनुमान जी की तो ठुड्डी टूटी हुई है, हनुमान जी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है? हमने सोचा ही नहीं। हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि खुद हनुमान जी ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो दिखते कैसे हैं। मतलब हम तभी दूसरों पे फर्क डालते हैं जब हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम बुरे हैं। अगर मैं सोचूं मेरे बुरे हैं, मे भी शायद कोई पिंपल है या कुछ है, तो अगर मेरा कॉन्शियस उसकी तरफ जाएगा तो लोगों का जाएगा। अगर मैं ही उसके बारे में बेपरवाह रहूंगी, उस पर फोकस नहीं रखूंगी, तो दुनिया भी फोकस नहीं रखेगी। सो रिलैक्स रहिए, इन चीजों में जितनी जरूरत हो प्रेजेंटेबल रहिए, पर अननेसेसरीली मत उलझिए कि कौन कैसा दिख रहा है। इस बाहरी रूप से निकल के उस व्यक्ति की आत्मा को, चेतना को पहचानने की कोशिश करिए, और सबसे पहले अपने भीतर जानने की कोशिश करिए। आप इस बाहरी रूप से बहुत ज्यादा है। ये हनुमान जी समझा रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं दिखता कैसा हूं। छोटे से थे, हवा में उड़े सूर्य को निगलने, और इंद्र को लगा रही है कौन है सूर्य को निगलने का, तो ब्रह्मांड में हाहाकार छा जाएगा। उन्होंने अपना वज्र फेंका, उनकी ठुड्डी पे लगा और उनकी ठुड्डी पे एक निशान बन गया, टूट गई। वो डिफॉर्मिटी के नाम से जाने जाते हैं। हनुमान जी के बहुत सारे नाम है, सबसे ज्यादा जिस नाम से उन्हें पहचान रहे हैं वो है हनुमान, द ब्रोकन चिन और द ब्रोकन जॉ। सो आपकी फिजिकल डिफॉर्मिटी या डिफॉर्मिटी नहीं हो तो कोई कमी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ब्यूटी के पैमाने हैं ना, ये भी बदलते रहते हैं युग के साथ, समय के साथ। आज हैं, कल कुछ और होंगे, कभी कोई फिगर और चेंज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन चेंज होता रहता है, क्या अच्छा है क्या बुरा। इनकी कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। जब इन चीजों की कोई फिक्स स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो इन चीजों में हमें कितना उलझना है, कितना फंसना है, कितना बंधना है, ये तो हमें तय करना है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो हनुमान जी सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि अपने भीतर झांको और दूसरे के भीतर झांको। जो बाहरी रूप है इसे भूलो थोड़ी देर के लिए, मन में झांको। और और ईश्वर के लिए तो ना तो कोई सुंदर है, ना कोई कुरूप है, ना कोई मच्छर है, ना कोई रंग है, ना कोई राजा। ईश्वर के लिए तो सब जीवात्माएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसे बनने की कोशिश करो कि आपके सामने भी कोई कोई हम्बल कपड़ों में आए या कोई ऐसी चीज में आए, तो उसको प्रीजज मत करो कि ये तो ऐसा ही होगा। हम अक्सर करते हैं, किसी गांव के व्यक्ति को देखेंगे धोती कुर्ते में तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसे इंग्लिश तो नहीं आती होगी। हम अज्यूम कर लेते हैं, हम जज कर लेते हैं, पहले ही जज कर लेते हैं। सो फिजिकल अपीयरेंस से आगे बढ़ के लोगों को पहचानने की कोशिश करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो लोग भी आपके फिजिकल अपीयरेंस पे इतना ध्यान देना बंद कर देंगे। हमने हनुमान जी की इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने खुद ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस चीज पे किसी की एनर्जी नहीं गई। सो हमारे बारे में, हमारी अपीयरेंस के बारे में लोग एग्जैक्टली उतना सोचेंगे जितना हम सोचेंगे। और अगर हम अपने गुणों के बारे में सोचेंगे, हम अपने इनर सेल्फ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो लोग हमारे इनर सेल्फ के बारे में ही सोचेंगे, उसी से कनेक्ट करेंगे। ये चाबी हमारे हाथ में है कि हमें लोगों का ध्यान खुद के किस एस्पेक्ट पे लेकर जाना है। फिजिकल फॉर्म पे लेके जाना है या फिर इनर सेल्फ पे लेके जाना है, जो कि हम वास्तव में हैं। सो हनुमान जी शरीर के नहीं, आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक है। इस चीज को समझिए, एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। कुछ भी आपके, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, सब सुंदर है, भगवान ने बनाया है, तो जो जैसा बनाया है वो वैसे बहुत सुंदर बनाया है। दो पॉइंट्स और हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा था हम 8 गुणों के बारे में, 8 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हम हनुमान चालीसा से सीख सकते हैं। सो जो बचे हुए 2 हैं वो मैं कल कवर करूंगी, और साथ में एक हम मेडिटेशन करेंगे हनुमान जी की चौपाइयों के आधार पे। अपने अपने चक्रास पे ध्यान देंगे, जो चक्रास के बारे में समझते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं सो आई विल गाइड यू। हर एक चक्रा मैं आपको बता दूंगी कहाँ पर स्थापित है, कहाँ स्थित है, और उस पर हमें ध्यान देना है। हम उस चौपाई का जाप करेंगे, क्योंकि हर चौपाई का अपना एक विशेष गुण है, और ऐसे समझिए कि हर चक्रा का भी एक विशेष ड्यूटी है। तो जब इस गुण को इस ड्यूटी के साथ मिला दिया जाएगा, सो उसमें बहुत दिव्य ऊर्जा को हम महसूस कर पाएंगे। सो ये अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आई इनवाइट कि आप लोगों में से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे, सो यू आर वेलकम। सुरभि जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hi, thank you
जी फॉर अनदर वंडरफुल सेशन। आपने अभी जो मेडिटेशन के बारे में बोला, आई थिंक वी विल जस्ट अनाउंस इट आल्सो ऑन द ग्रुप्स, so more people can benefit एब्सोल्युटली, from that. डेफिनेटली, डेफिनेटली। Yes. आज And आज yes, के सेशन में कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे, अभी पूछना चाहे या अभी हो सकता है आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप बाद में पूछना चाहें, सो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ से कोई हैंड रेज होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है फिलहाल। दो ही स्थितियां होती हैं जब किसी को कुछ नहीं पूछना होता, एक तो सब समझ में आ जाता है और दूसरा कि कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं अज्यूम कर लूं कि पहले वाला ही है। आपको समझ में आई वो बातें जो मैंने बताई? अच्छा, एक, हाँ, एक है, राइट, राइट। यस, यस, बीना जी पे बोले। Yeah, this broken chin and broken, ये उसका कुछ और सिग्निफिकेंस रहेगा? एक्चुअली ये घटना थी जो उनके साथ हुई थी। वो जब सूर्य को लेने उड़े थे तो इंद्र घबरा गए कि ये कौन है। वो पहचाने नहीं कि ये तो बाल हनुमान है। उन्हें लगा कोई तो है जो, उनको लगा शायद कोई राक्षस है या कोई है जो सूर्य को निगलने की कोशिश कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सूर्य की रक्षा करने के लिए इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किया और वो ऐसे उनके ठोड़ी पे आके लगा, कहते हैं। उनकी ठोड़ी टूट गई। बस इसका इतना इतना सिग्निफिकेंस है कि उनका, उससे उनका नाम हनुमान पड़ा। तो ये जो हनुमान नाम है, सबसे फेमस नाम इनका हनुमान है। और वो भी किस पे? उनकी एक फिजिकल डिफॉर्मिटी पर है। इट डजेंट मैटर कि अगर आप में कोई डिफॉर्मिटी है या कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि ये कोई कमी कमी ही नहीं है। ये समझाना चाह रही हूँ मैं इसमें। बाकी इसका और तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस उनका नाम इसके आधार पे उनका ये हनुमान जो सबसे प्रचलित नाम है वो पड़ा। और कोई पूछना चाहता है? हम ऑफिशियली इसको क्लोज कर दें? ओके, अभी आज के लिए शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं है। आप हो तो आप व्हाट्सएप पे भी डाल दीजिएगा, मैं वहां से आपको जवाब देने की अपनी पूरी सामर्थ्य से कोशिश करूंगी। ठीक है सुरभि जी, कैन वी एंड द सेशन नाउ? yes, 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 we can. ओके, जय श्री राम, सी यू टुमारो विद सम मोर इंफॉर्मेशन। और तब तक के लिए आप, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी और आपके और कोई सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। सी यू टुमारो। एंड मीटिंग फॉर ऑल कर रही हूँ मैं।